क्योंकि मैं भगवान से ज़्यादा तो मैं माँ को जानती हूँ, दूसरी बात तो मैं बाबा साहब। मेरे को ये तीन के अलावा मेरे को भगवान दिखता ही नहीं। मैं जब इधर आई थी तभी मेरे को कोई किसी का सपोर्ट नहीं था। मैं घर तक भी गई थी कि किसी का सपोर्ट मिलेगा, पर किसी ने सपोर्ट नहीं किया। उन लोगों का सोच भी गलती थी, क्योंकि लड़की है तो लड़की जात एक बोझ। माँ ये सिर्फ एक रिश्ता नहीं बल्कि त्याग, दर्द, ममता और अनगिनत अधूरी ख्वाहिशों का नाम है। हर माँ अपने बच्चे के लिए जीती है, उसके बेहतर कल के लिए जीती है। लेकिन पुणे के बुधवार पेट की इन तंग गलियों के बीच में कुछ ऐसी भी माँ हैं जिन्हें समाज ने उनके पेशे से पहचान दी है। उनके संघर्ष को नहीं, उनके दर्द को नहीं और ना ही उनके माँ होने को। यहाँ कुछ माएँ ऐसी भी हैं जो सालों से अपने बच्चों को नहीं मिली, कुछ ऐसी जिनके बच्चे उनसे दूर कर दिए गए और कुछ ऐसी जो हर रात अपने बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए खुद को टूटती रहती है। आज मदर्स डे पर हम सुनने की कोशिश करेंगे उन्हीं माँओं की कहानी जिनकी ममता को अक्सर समाज की आवाज़ों ने दबा दिया। आज मदर्स डे है, तो आपकी ज़िंदगी में माँ शब्द का मतलब क्या है? तो मेरे माँ को मैंने बहुत अच्छे से रखा है। मेरे माँ भी गुजर गए नवंबर में। माँ शब्द का मतलब ये होता है कि जो मेरे दिल से, मेरे तरफ से तो बोलना है तो माँ बोली तो माँ ही होती है। माँ के अलावा कोई नहीं, चाहे भगवान भी नहीं है। माँ जो जिस तरह से गुजरती, माँ को जो जितना बच्चे लोगों को बड़ा करना, छोटे करना है, उनको हर टाइम पे प्रॉब्लम स्टेट जो कुछ भी आता है कैसे गुजरना है माँ तो माँ को ही पता रहता है। जैसे तो मैं आपको बोलूँगी सॉरी इसके लिए, क्योंकि मैं भगवान से ज़्यादा तो मैं माँ को जानती हूँ, दूसरी बात तो मैं बाबा साहब। मेरे को ये तीन के अलावा मेरे को भगवान दिखता ही नहीं, मैं सच बोलता। और जो जिस दिन से मैं जो दिन देखा है, जो मैंने क्या क्या गुजारी हूँ, वो मेरे दिल में है, मेरे दिमाग में है। अभी आज हमने हमारे बच्चों को इतना समझाते करते तो भी हमारे बच्चों के दिल में इतना तो छोटी सी तो प्रॉब्लम आता है कि हाँ मेरी माँ ऐसा थी, ऐसा किया, उनको बुरा लगता है। अरे तो बुरा ही लगेगा, कितना भी अच्छे समझो, लेकिन उनके दिल में ठका रहता है कि हाँ मेरी माँ ने ऐसा किया है। भले बुरा अच्छा कितना भी समझे तो थोड़ा तो उनके हमारे बारे में गलत सोचना आ जाता है कभी कभी। कुछ भी घर में चीज़ होता है, छोटी छोटी चीज़ को लेके, तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि मैंने बहुत तकलीफ़ उठाई ले, मैंने बहुत सारा दिन देखा है। तो मेरे माँ को मैंने बहुत अच्छे से रखा है। मेरे माँ भी गुजर गई है नवंबर में। तो मेरे को बहुत माँ बोले तो भगवान से ज़्यादा मैं माँ को मानती हूँ, इतना मैं बोलूँगी। जैसे कि बाहर के लोग आपके व्यवसाय को किसी और रूप से देखते हैं, लेकिन आपकी माँ आपको किस तरह से देखती थी? अपनी माँ अपनी जो गलतियों को माफ़ करती है। हर कोई माँ नहीं करते, लेकिन मेरी माँ तो मेरे लिए किए है। तो मैं मेरी माँ का मैं बोल सकती हूँ, आपको बता सकती हूँ मेरी माँ ने क्या किया है। मेरे को 1999 में इधर लाया गया था, तो मुझे यहाँ नहीं रहना था। तभी कुछ फ़ोन भी कुछ भी नहीं रहते थे, कुछ भी नहीं। क्या 1 रुपये वाला जो कॉइन आया तभी उसको मैंने यूज़ करके, मैंने तभी के नंबर नहीं, कुछ नहीं, जो सिटी पोस्ट में जाके टपल लिखने का ऐसा मैं करती। मेरे दिमाग से मैं कुछ ना कुछ चलाती थी, कुछ ना कुछ इधर का बताती थी। तो वो पता लगे मेरी माँ पुणे तक आ गई। मेरी माँ को ये आँख नहीं था, आंधी थी, एक आँख से एक ही आँख था। एक हमारे गली में एक लड़के को लेके मेरी माँ ने पुणे बुधवार पेट ऐसा करके, पुणे में जब स्टेशन पे उतरी तो ऑटो वालों को ऐसा बताया कि रात भर घूम के मेरी माँ ने ढूंढ मेरे को निकाला है। सच्ची बोले तो मेरी माँ का जैसा और भी हो गया है, लेकिन मेरी माँ बहुत ग्रेट थी, बहुत अच्छी थी मेरे लिए। और मगर मेरे को रोना है, दुख बहुत सहने हो, मैं बोलेगी नहीं, इसलिए मैं दुख सब अंदर कर रही हूँ। माँ तो माँ ही होती है। तो मेरे को ऐसा लगा मेरी माँ यहाँ तक आई, मैं क्यों रहूँ, मेरे नाम तो बदनाम हो गए, ठीक है, अभी नाम बदनाम हो गया, वापस में मैं नहीं कमा सकती हूँ, लेकिन मेरे माँ मेरे को समझ के यहाँ तक आई तो मैं गाँव जाऊँ। तो मैंने थोड़े दिन और माँ को समझी, मेरे नाम बदनाम हो गई, वैसे मैं कुछ शादी विधि नहीं बना सकती हूँ, जो कुछ हो गया मेरे साथ हो गया। मैं आई थोड़े दिन में करके मेरे माँ को मैंने समझा कि भेजी यहाँ से। उसके बाद में मैंने 1 साल निकाली, तो मैं 2002 में मैं यहाँ से चले गया गाँव, मैं खुद चले गई जाने के बाद में वहाँ से मेरा स्टार्ट हो गया अच्छे खेती वीती में, अपने घर में कुछ भी काम करते करते मेरे बच्चों को संभालते, बड़ा वाला लड़का हो गए थे तभी।
ऐसा देखो तो आप लोग को भी मेरा इतना सब सुनने के लिए टाइम नहीं है, क्योंकि मेरा जो स्टोरी है बहुत अलग है, तो इसलिए मैं आपको इतने बोल रही हूँ कि बहुत कुछ मैंने सहा है। तो माँ ही होती है। अभी गाँव गई, गाँव से फिर वापस मैं पुणे में आई, पुणे में आके फिर इधर काम पे कर रही हूँ, फिर वही गली में आके मैं इज्जत कमा रही हूँ। जैसे आपने आपके पास्ट के बारे में बताया कि आपको आपकी मम्मी पापा ने आपको घर में आने नहीं दिया और ये सब चीज़ें, तो आप आपकी ज़िंदगी में अब क्या बदलना चाहेंगी? जैसे आपको ज़िंदगी वो दोबारा से शुरू करने का मौका मिले तो? मेरे को दोबारा शुरू करने को मौका मिला है, मेरे को सहेली ने मौका दिया है और मैंने वो मौका गवाया नहीं है, वो मैंने किया है। सहेली ने जैसा मेरे को उड़ने के लिए सिखाया, मैं उड़ रहा हूँ और मेरा साथ साथ मेरा दोनों बच्चे को लेके उड़ रहा हूँ। मैं खुद भी मेरा खुद का पैर में खड़ा होने को कोशिश कर रहा हूँ और दोनों बच्चे को भी खड़ा कर रहा हूँ। मेरा बच्चा लोग बहुत होशियार है, पढ़ाई लिखाई में हर चीज़ में बहुत होशियार है। और मेरे को भी सहेली में मेरे को हिंदी पढ़ना लिखना, मेरे को मतलब पढ़ना लिखना आता ही नहीं था, थोड़ा बहुत बंगाली में पढ़ाई किया था, तो सहेली में मेरे को हिंदी में पढ़ाया लिखाया। अभी मेरा खुद का रेगुलर का डायरी में खुद लिखती हूँ। तो मैं पढ़ाई लिखाई का जो एक इम्पोर्टेंट जो है ना, वो मेरा बच्चे लोग समझ गया है। और मैंने उन लोगों को इतना बोला है, तुम लोगों को जो सपना है वो पूरा करो, तुम लोग जो बनना चाहता है ना मैं बनाऊंगी, मैं कष्ट करके तुम लोगों को बनाऊंगी, तुम लोग पढ़ो। और वो लोग पढ़ रहे, उन लोगों को भी दिल में जिद लेके बैठा है। मेरा मम्मी इतना तकलीफ उठा रहा है तो हमारा मम्मी को मैं सपोर्ट करूँगी। आप ये काम में कब से हो? और जैसे आपने बताया कि आप मतलब कौन उठाता है, आप ही उठाते हो आपके बच्चों का सारा खर्चा? हाँ, मैं उठाता हूँ और मेरा पार्टनर भी है, मतलब मेरा लड़का का पापा, वो भी उठाता है। तो मेरा लड़की का खर्चा मैं पूरा उठाता। इधर मैं अभी 4 साल हो रहे, 4 साल से मैंने मतलब लड़की को 2 साल हो गया, 1 साल हुआ लड़की को मैं गांव से लेके आया। तब से मैं मेरा पार्टनर को इतना बोला है, मेरा लड़की का खर्चा तेरे को देने का ज़रूरत नहीं है, तेरा लड़का है तो तेरा लड़का का खर्चा उठा, मेरा लड़की का खर्चा मैंने उठाऊंगी पूरा। बाद में कोई बोलना नहीं चाहिए, तेरा लड़की को खर्चा उठाया, तेरा लड़की इतना बड़ा बन गया, तेरा लड़की अभी खुद का पैर में खड़ा हुआ मेरा दम से, ये मैं नहीं सुनना चाहता हूँ बोल के मेरा लड़की को मैं खुद मेरा दम से मैं बड़ा कर रहा हूँ। लड़का को मैं छोड़ दिया उसको पापा का ऊपर, मैं भी करती हूँ खर्चा जो भी है सब कुछ, तो उसके पापा को भी है। तो जैसे अभी आप इस प्रोफेशन में हैं तो आपके हस्बैंड को पता है इस? हाँ, पता है, मेरा हस्बैंड को ही पता है सिर्फ, और किसी को बच्चे लोगों को नहीं पता है। और अभी सहेली में काम करती हूँ बोल के दोनों बच्चे को पता है। तो मेरा एक मतलब लास्ट सवाल है कि क्या आपको लगता है जैसे आपके साथ पास्ट में इतनी सारी चीज़ें हुई हैं, तो क्या माँ होना एक श्राप होता है? नहीं, माँ होना श्राप नहीं होता है। मेरा माँ ने उस टाइम पे थोड़ा बहुत हिम्मत करती थी ना, तो माँ का जो ताकत है उस बड़े में हिम्मत करती थी, तो मेरा नहीं, ऐसा नहीं होती थी। मेरा माँ ने क्या सोचा, ये लड़की है, इसको सपोर्ट करूँगी तो मेरा लड़का हाथ से चली जाएगी, मेरा लड़का चली जाएगी तो हमारा बुरा हो जाऊंगी, तो हम लोगों को खिलाएगा पिलाएगा कौन, ऐसा कुछ तो सोच के मेरा मम्मी ने लड़का लोगों को सपोर्ट किया, लड़की को नहीं। और मैं भी एक माँ हूँ, मैं क्या बोलती हूँ, लड़का लड़की एक ही है। अगर मेरा लड़की को साथ कुछ होएगा तो मैं पहला उधर जाऊंगी ना, जाके उधर मेरा लड़की को सपोर्ट करूंगी, दुनिया को बाद में सपोर्ट करूंगी, पहले मेरा लड़की को मैं सपोर्ट करूंगी, मेरा लड़की का दिल में क्या है वो पूछूंगी मैंने। तो वो काम अगर मेरा माँ ने करती थी ना, थोड़ी सी नहीं, मेरा बच्ची है, मेरे को संभाल के लेने का है, तो उस टाइम पे मेरे को इधर पुणे तक आना नहीं पड़ता। अभी आपकी फैमिली में कौन कौन है? अभी तो फैमिली में मेरा एक पार्टनर है जो थर्ड वाला है थर्ड वाला पार्टनर, तो वो है। बच्चे लोग तो हॉस्टल में रहते हैं, 2 लड़की और मैं रहती हूँ। और मेरी माँ अभी 3 साल से है मेरे पास, तो अभी फ़िलहाल के लिए मेरी मौसी के पास वो है, एक 15-20 दिन हो गया, थोड़ा झगड़ा हो गया इसके लिए। आपकी माँ को पता है कि आप इस प्रोफेशन में?
मेरे पूरे फैमिली को पता है, क्योंकि मैं जब इधर आई थी तभी मेरे को कोई किसी का सपोर्ट नहीं था। मैं घर तक भी गई थी कि किसी का सपोर्ट मिलेगा, पर किसी ने सपोर्ट नहीं किया। फिर मेरे सहेली का सपोर्ट लेके मैं इधर अभी मैं खुद के पैरों से खड़ी हूँ। तो मेरे घर के लोगों ने बोला भी था कि तू इधर रहेगी तो मेरा हमसे रिश्ता ख़त्म, ये वो बोला। मेरे जीजा ने मेरे को इधर देखा तो मेरे जीजा ने जाके मेरी बहन को मारा भी। मारने के बाद में मेरी बहन ने भी मेरे को बहुत तो उल्टा सिल्टा बोला, क्योंकि पर जब मेरे को सपोर्ट की ज़रूरत थी तभी मेरी बहन ने थोड़ा सा मेरे को सपोर्ट किया था, इसके लिए मैं उसको ज़्यादा उल्टा नहीं बोल पाई। मैं बोला कि ठीक है, रिश्ता ख़त्म तो रिश्ता ख़त्म, मैं मेरा देखती तुम्हारा तुम देखो, मर गए समझो, ऐसे करके मैंने घर के लोगों को सीधा बोल दिया। तो 6-7 महीना या 1 साल बात नहीं किया। उसके बाद में फिर बहन फ़ोन कर मतलब इधर ढूंढते हुए आई, बात किया। फिर उसके बाद में फिर सबको पता है कि मैं अभी इधर रहती हूँ। सब लोग आके इधर अभी बात करते, मिल के जाते, फ़ोन भी करते। अभी 12 तारीख को शादी है तो सब लोग फ़ोन करके बुला रहे, बंगड़ी पहनने का, हल्दी खेलने का, ये करने का। तो क्या सब लोग को पता है कि मैं इधर हूँ। सिर्फ बच्चे लोग को काम करती हूँ इधर ये पता है। सेक्स वर्कर का काम के बारे में भी उनको थोड़ा थोड़ा पता है, ज़्यादा नहीं है, पर मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि दूसरे उनको बताने से अच्छा है कि मैं बताऊंगी ना थोड़ा थोड़ा करके तो अच्छा लगेगा, क्योंकि वो बाद में उनको शौक लगना नहीं चाहिए ना। तो इसके लिए मैं थोड़ा थोड़ा करके मैं उनको बता रही हूँ। इसके लिए इतना पूरा भी नहीं पता है, पर पता चल रहा है। जैसे आपकी माँ को ये सब पता चला तो उन्होंने आपका सपोर्ट किया इस चीज़ में? उसको मतलब ज़रूरत थी मेरी माँ को, क्योंकि वो जो पार्टनर के साथ निकल के गई थी 2007 में, जैसा मेरा बच्चा हो गया तभी मेरे को जैसा घर से निकाल के दिया था तभी वो पार्टनर के साथ ही रही थी। तो 17 साल के बाद में वो आई, तभी उसको मेरी ज़रूरत थी ना। 17 साल तक वो किधर थी क्या थी वो पता नहीं था। तो तभी वो इधर आई तो मेरे घर मतलब जो हमारा घर है मेरे माँ बाप का, उधर वो गई तो मेरा भाई बोला कि तुम मेरे साथ रहने का नहीं है। तो अभी उसको रहने की जगह नहीं था, तो अभी मेरे पास में आके रहने लगी। तो मैं एक दिन ऐसा किया कि अभी उसको बताना तो है मैं धंधा करती हूँ, उसको पता नहीं था। तो फुल ड्रिंक करके गई घर पे और बेटी और उसका पार्टनर भी था, मेरी माँ का पार्टनर, और मेरी माँ को उधर बिठाया और हमारे भाषा में बता दिया उसको मैं ऐसा ऐसा करती हूँ, ऐसा ऐसा करती हूँ, रहने तो निकलो बोला। तभी फिर वो बोला कि अभी क्या करना है, तेरी मजबूरी इतना आया है तो कर रही है। मैं बोला मजबूरी तूने लाया है, मैं खुद से तो एक गलती मेरे से हुआ था, पर बार बार तूने 2-3 बार जो गलती किया उसकी वजह से मेरा इधर आने पड़ा। और इधर आई तो मेरे पैरों में मैं खड़ी हूँ। और अच्छा है कि मैं भगवान को भी शुक्रगुजार करती हूँ और मेरी सहेली को भी कि उसने मेरे को इधर लाया गली में। क्योंकि लोग बोलते हैं कि बुधवार पेट में जो धंधा सेक्स वर्कर के धंधे में आते हैं तो लड़की लोग का बर्बाद होता है, लड़की बर्बादी होती है, सब होता है। पर मैं बोलती हूँ कि मेरा बहुत अच्छा हुआ है कि मैं गली में आने के बाद कि मैं सिर उठा के चल सकती हूँ। लोगों का नज़रिया, देखने का नज़रिया बहुत अलग है। वो कभी बोलेंगे क्या कि बाबा तू अच्छा काम करती है, बर्तन घसने को भी जाएंगे ना तो भी बोलेंगे कि तू उधर बर्तन घसती तो किसी के ना पटाएगी, तो भी बोलते। हम तो इधर खुले आम करते हैं धंधा, है ना, हम शर्मते नहीं है, क्योंकि हमारा शरीर है, हमारे शरीर के साथ हम कुछ भी करो, हम सर्विस देते हैं और हम मुबादला लेते हैं। हम हमारा शरीर बेचते तो नहीं है, बेचते तो हमारा कुछ तो चीज़ निकल के लेके जाते ना वो लोग। तो लोगों का समझ, सोच और देखने का नज़रिया वो बदलेंगे तो ही हमारे काम को बोलेंगे ना कि बाबा ये काम ही है और तुम काम करके ही खा रहे हो।